आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के ऊपर। इस प्रकृति को हमने देखिए प्रकृति के 3 गुणों से भी दर्शाने जा रहे हैं। इसलिए हमने देखिए प्रकृति शब्द के 3 अलग अलग वर्ण दिखाए हैं। प्रकृति जो कि प्रकृति कहा जाता है, और ये प्रकृति को हमने देखिए बहुत बड़े एक पी से दिखाया है, क्योंकि आज हमारा मुख्य जो विषय है वो पी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। हालांकि देखिए प्रकृति की स्थितियां त्रिगुणात्मक है। 3 गुणों की चर्चाएं हमारी लगभग प्रतिदिन ही सुबह शाम होती रहती है। शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में और सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। इन सभी स्थितियों पर ही हम प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर चर्चाएं करते रहते हैं, और इन्हीं से ही संबंधित कुछ भौतिक विषयों को हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में लेते हैं। हालांकि आज का हमारा विषय कुछ देखिए मिला जुला सा है, क्योंकि इस प्रकृति को हमने मुख्य रूप से पी से दर्शाया है, क्योंकि पी के नीचे ही हमने देखिए 4 पी से आरंभ होने वाले शब्द, जिसको हमने देखिए पंडित, पुलिस, पॉलिटिशियन और पब्लिक से जोड़ा है। हालांकि क्योंकि समाज में देखिए 4 मुख्य वर्ण समझाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हालांकि देखिए हमारा कोई पंडित, पुलिस, पॉलिटिशियन, पब्लिक से कोई प्रत्यक्ष रूप से मेरा कोई आज की वीडियो का लेना देना तो नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो एक स्थिति है जो कि शास्त्रों में ही समझाएगी, उन शास्त्रों की ही सैद्धांतिक बातों को समझाने के लिए ही जो आज के ये चर्चित कुछ शब्द, उनका मैंने एक चयन किया है, ताकि उन सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की स्थितियों को मैं क्रमबद्ध तरीके से एक साधारण शब्दों द्वारा समझा सकूं, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने मिले हुए जीवन में अपने अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक पालन करें, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में धर्म से जोड़ा है। क्योंकि जब जब धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं, यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की न्यूनता होने लगती है, इसलिए तो आज हमने देखिए प्र शब्द को तो सत्वगुण से दर्शाया है, क्र शब्द को कृत से दर्शाया है, राशि स्थितियों से दर्शाया है, क्योंकि संपूर्ण माया ये त्रिगुणात्मक है। यहाँ पदार्थों का सुख लेने के लिए क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होने से ही आप और हम पदार्थों का सही सही सुख ले पाते हैं। इन सभी स्थितियों का कुछ घुला मिला जब तक आपको में सही सही भावार्थ समझ नहीं आता, तो फिर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की स्थितियों को भी समझ नहीं पाते। क्योंकि आज समाज में देखिए धर्म के ऊपर चर्चाएं तो बहुत होती, लेकिन धर्म के मूल अर्थ में आप हम सही सही पहुंच नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने अधिकारों के लिए तो लड़ता मरता रहता है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों को पालन नहीं करता। देखिए जब कोई समाज का एक वर्ग अपने कर्तव्य कर्मों से चुस्त होता जाता है, निभाता नहीं है, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से जब हम भागने लगते हैं, देखिए आपका हमारा कर्तव्य क्या है कि हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए बार बार कहा जाता है, धर्म को तो अक्सर हम लाल बत्ती हरी बत्ती से ही जोड़कर बहुत से वीडियो में हमने इन बात पर विशेष बल दिया है कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, क्योंकि हम भी हरी बत्ती पर चलने की स्थिति में तभी पहुंच पाते हैं जब दूसरे हमारे एक अधिकार की रक्षा करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब दूसरे हरी बत्ती पे चलते हैं, तो आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन वहां रुकने से करना होता है, यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है। और यही कर्तव्य कर्म का पालन यदि समाज में सभी वर्ग करते हैं, इसलिए मैंने देखिए पंडित, पुलिस, पॉलिटिशियन और पब्लिक, देखिए पंडित शब्द तो देखिए हिंदी का शब्द है। अब इसको पास है हमने, क्योंकि हमने देखिए आज की वीडियो में कुछ
पी शब्द से ही कुछ चर्चा आगे बढ़ानी है, क्योंकि प्रकृति को ही हमने देखिए पी से दर्शाया है। ये सभी स्थितियां देखिए कुछ घुली मिली सी आज की चर्चा है, ताकि किसी तरह हम सभी भाई बहन देखिए, चाहे कोई पंडित हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे पब्लिक सर्वेंट हो। पब्लिक सर्वेंट को ही देखिए एक कर्मचारी भी कहा जाता है। अब देखिए कर्मचारी चाहे वो सरकारी हो, चाहे एक अलग उद्योग धंधों में कुछ लगा हो, देखिए ये सभी अपनी अपनी एक सेवाएं हैं, ताकि समाज में एक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसीलिए आज की चर्चा में हमने देखिए बहुत सी स्थितियां कुछ समझाने का एक प्रयास करेंगे। हालांकि कोई वीडियो का नाम देखिए कुछ विशेष प्रकृति के ऊपर ही है, लेकिन प्रकृति को हमने इसीलिए नाम रखा है क्योंकि ये पी को एक इंगित करता है। और पंडित, पुलिस, पॉलिटिशियन और पब्लिक, ये सभी भी पी को ही इंगित करते हैं। और यही पंडित को हमने देखिए ब्राह्मण शब्द से जोड़ा है, और पुलिस शब्द को हमने क्षत्रिय शब्द से जोड़ा है, पॉलिटिशियन को हमने एक वैश्य शब्द से जोड़ा है, पब्लिक को हमने एक शूद्र शब्द से जोड़ा है। ये मात्र एक हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने की स्थितियां हैं, ताकि किसी तरह कोई बात आपको में समझ में आ जाए। जो भाई बहन, क्या देखिए पंडित की स्थिति पे हो, यानी कि ब्राह्मण की स्थिति पे हो, चाहे क्षत्रिय पुलिस की स्थिति में हो, चाहे पॉलिटिशियन की स्थिति में हो, यानी कि वैश्य की स्थिति में हो, चाहे पब्लिक की स्थिति में हो। हालांकि देखिए पब्लिक सभी के सभी, पब्लिक में देखिए हम सभी भाई बहन आ जाते हैं। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए पॉलिटिशियन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पंडित हो, हम सब पब्लिक के अंतर्गत ही आते हैं। हम सब प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व तो केवल और केवल मनुष्य योनि का ही है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म का ही कर्तव्य पालन से एक नाता जोड़ा जाता है, जिसका स्वयं उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को बहुत ही शैलीबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से समझाया है, कि किसी तरह बात आपके हमारे समझ में आ जाए। देखिए ये कलयुग आने से पूर्व की जो महाभारत की स्थितियां बनी थी, वो महाभारत की स्थितियां भी देखिए कब बनी, जब कुछ समाज के वर्ग अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, अपने पारिवारिक हितों की एक पूर्ति के लिए अपने कर्तव्य कर्म से चुस्त हो जाता है, यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर नहीं पाता और अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभा नहीं पाता। हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, तभी आपका हमारा जीवन भौतिक स्तर पर भी सफल होता है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सार्थक दृष्टिकोण से एक परमात्मा की ओर सहज ही एक गति पकड़ लेता है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। ये प्रकृति तो एक व्यवस्था है, प्रकृति तो एक व्यवस्था का अंतर्गत है। देखिए ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जो स्थिति है, ये भी एक आपसी सहयोग के हिसाब से बनाई गई। देखिए यहाँ कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ ऐसी स्थितियों का कहीं भी शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं आता। अक्सर आज समाज में देखिए धर्म को किसी संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है, जबकि हम तो धर्म की बार बार एक साधारण शब्दों में एक कर्तव्य कर्म निभाने से जोड़ते हैं। देखिए जब हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जिम्मेदारी निभाते हैं, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, यही कर्तव्य कर्म का पालन देखिए एक ब्राह्मण को करना है। समाज में ज्ञान की स्थितियां समझानी है, शास्त्रों का ज्ञान देना है। इसलिए आज हमने देखिए पंडित शब्द को पी से एक दर्शाते हुए एक ब्राह्मण शब्द के ऊपर एक ज्ञानमय स्थिति दर्शाने के लिए दर्शाया है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए, क्योंकि जब भी प्रकृति की व्यवस्था में असंतुलन आता है, जहाँ यूं को कि समाज में, देश में, राज्य में, या किसी शहर में, या किसी परिवार में, जब जब असंतुलन आता है, संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लड़ाई झगड़े कलह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो
इसका अभिप्राय क्या है कि उस परिवार में, उस शहर में, उस राज्य में, उस देश में या उस ब्रह्मांड में कहीं भी इन 4 स्थितियों में कोई ना कोई एक स्तंभ कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर का अभिप्राय क्या है कि उसने अपना कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया, उसने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। यानी कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो 4 स्थितियाँ हैं, इन्हीं को ही मैंने देखिए ब्राह्मण को पंडित शब्द से पी से जोड़ा है, क्षत्रिय शब्द को एक पुलिस से जोड़ा है, एक वैश्य को पॉलिटिशियन से जोड़ा है, एक शूद्र को पब्लिक से जोड़ा है। और हम सभी भाई बहन देखिए पब्लिक में ही गिने जाते हैं, हम सभी मनुष्य पब्लिक ही गिनी जाती हैं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। यानी कि जब जब ब्राह्मण द्वारा एक ज्ञान की स्थितियां समझाई नहीं जाती, क्योंकि ब्राह्मण का काम क्या है कि शास्त्रों का ज्ञान करवाए। ब्राह्मण को हो, गुरु को हो, जब हम शास्त्रों का ज्ञान एक साधारण मनुष्य को एक अवगत नहीं कराते, समाज में ब्रह्म मुहूर्त उठने की स्थितियों का एक विशेष प्रोत्साहन नहीं करते, तो फिर ये जो सत्संग की जितनी भी स्थितियां हैं, ये मात्र एक साधारण स्तर पर ही देखिए कुछ कर्म कांडों तक ही सीमित रह जाती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। यानी कि जब ब्राह्मण अपने कर्तव्य कर्म का उस स्थिति से पालन नहीं करता, क्योंकि जब हम कर्म कांडों की स्थिति रखते हैं वो तो एक साधारण सी स्थिति है। जब तक आपको में यथार्थ ज्ञान नहीं होता, शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपत तुला तोल के कहा गया है, ताकि समाज में सभी मनुष्यों को शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए, कर्म फल सिद्धांत की बारीकियां समझ में आ जाए। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में कोई भी मनुष्य छल कपट ठगी या नीतिगत कार्य करता हुआ समाज में दिखाई नहीं देगा। सभी भाई बहन फिर अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। और ये जो हमने क्षत्रिय को देखिए पुलिस विभाग से कहा, ये पुलिस को हो, सेना को हो, यानी कि जो समाज में एक व्यवस्था कायम करते हैं, लोगों में एक भाईचारे का एक संतुलन बनाकर चलते हैं, इस पुलिस की स्थिति में आप क्षत्रिय शब्द को देखिए, चाहे आईपीएस अधिकारी से समझो, चाहे आईएएस अधिकारियों से समझो, चाहे आप आईआरएस के अधिकारियों से समझो, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को, जैसे कहते हैं ना, एक कर्मचारी से काम लेने के लिए जितने भी जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी का अभिप्राय देखिए आप क्षत्रिय शब्द से ले सकते हो, क्योंकि जिम्मेदारी एक क्षत्रिय की है, एक अधिकारी की है, क्योंकि कानून का पालन उन्होंने करवाना होता है, समाज में एक व्यवस्था बनाए रखना होता है। यानी कि कुल मिलाकर समाज की में जनता जितनी भी है वो अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करे। इसके लिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां, ये क्षत्रिय के हिसाब से इसको हमने देखिए एक पुलिस का एक तगमा इसलिए दिए क्योंकि ये पी से आरंभ होता है। इसी पुलिस में ही आप आईपीएस ले सकते हो, आईएएस ले सकते हो, यानी कि जितने भी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो कानून का एक पालन करवाते हैं, जो सरकार की एक दिशा निर्देशों के अनुसार कानून का पालन करवाते हैं, लोगों में भाईचारे का एक वातावरण उत्पन्न करते हैं, और समाज में जो जो अराजक स्थितियां होती हैं, जिन लोगों द्वारा एक तामसी स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं, जो छल कपट ठगी या नीतिगत कार्य करते हुए समाज में शांति भंग करते हैं, यानी कि जो दंगा फसाद में रहते हैं, इन सभी स्थितियों पर काबू करने के लिए ही ये अधिकारी गणों को नियुक्त किया जाता है। यानी कि उन्होंने एक क्षत्रिय रूप में एक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, ताकि समाज में एक सामान्य नागरिक का जीवन खुशहाली से बीते, किसी को भी कोई भय की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो, लोगों के जीवन में देखिए एक अवरोध नहीं आए। आज समाज में देखिए विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां आपके हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करती हैं, कभी किसी को कोई आंदोलन का नाम दे दिया जाता है, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अक्सर देखने को मिलती है। इन्हीं सभी स्थितियों ने ही मुझे आज की वीडियो को बनाने के ऊपर कुछ
एक जोर डाला, और जोर डालते डालते देखिए, क्योंकि हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हम शास्त्रों द्वारा जो जो संबंधित बातें हैं उन्हीं को ही मूल आधार लेते हुए वर्तमान समय की जो जो स्थितियों में कुछ कमजोरी आई होती है, उन कमजोरियों को ही हम भरने का एक प्रयास करते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक साधारण स्थितियां, एक सुख शांति की स्थितियां बनने लगे, ताकि समाज में किसी भी प्रकार की कोई भय की स्थितियां नहीं उत्पन्न हो, किसी का जीवन कोई अस्त व्यस्त नहीं हो। देखिए, ये सभी स्थितियां मैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का तो प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक सामान्य नागरिक होने के नाते हमारी आपकी कुछ एक सीमित स्थितियां बन जाती हैं बोलने में, विचारों में। देखिए, समझना एक बात होती है, समझाना एक परमात्मा की कृपा कहो, गुरुओं का आशीर्वाद कहो, ब्रह्म मुहूर्त की एक अनुकूलताओं से भी आप जोड़ सकते हो। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, ताकि आपके हमारे जो अमर्यादित विषय भोग है वो एक सीमा में रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में उठने मात्र से मनुष्य का रजोगुण मर्यादित बनने लगता है। जब रजोगुण मर्यादित बनने लगता है तो मनुष्य को अपने तमोगुण में गिरने की जो असहज स्थितियां होती हैं उनमें गिरने से भी मनुष्य बच जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहता है। समाज में वो अपने अपनी जिम्मेदारियों को प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से निभाने लगता है। देखिए, ये सभी स्थितियां जब सभी भाई बहन अपने अपने जीवन में हर्ष निभाते हैं तो समाज में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए तो कहते हैं ना, धर्म के चार पांव। जैसे चारपाई होती है ना, चारपाई पे आराम करने की स्थितियां तभी बनती है जब उसके चारों पांव मजबूत हों। ठीक इसी तरह समाज में ये जो चार स्थितियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसी ब्राह्मण को ही हमने पंडित शब्द से पी से दर्शाया है, क्षत्रिय को हमने पुलिस से पी से दर्शाया है, वैश्य को हमने पॉलिटिशियन से दर्शाया है, और शूद्र को हमने पब्लिक से दर्शाया है। और क्योंकि अंतोगत्वा हम सभी भाई बहन, चाहे पंडित हों, चाहे पुलिस विभाग में हों, चाहे पॉलिटिशियन हों, चाहे किसी भी स्तर पर, किसी भी अन्य स्थिति में हो, हम सभी भाई बहन देखिए पब्लिक में ही आते हैं। हम सभी भाई बहन प्रकृति के ही एक सदस्य गिने जाते हैं। हम सभी एक चेतन स्वरूप आत्माएं हैं। हम परमात्मा की एक छत्र छाया में एक अपने अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने के लिए ही इस मनुष्य जोड़ी में, इस प्रकृति की व्यवस्था में आपका हमारा एक जन्म हुआ है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो दंडमयी जोनियां हैं। अब परमात्मा तो देखिए परम दयालु हैं। अब परम दयालु होने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा देखिए न्यायकारी भी है। परमात्मा किसी का पक्ष नहीं लेते। इन सभी स्थितियों को देखिए आप न्याय से इसलिए मैं जोड़कर समझा रहा हूँ, ताकि समाज में जो अराजक स्थितियां बनती जा रही हैं, ये देखिए कलयुग का प्रभाव कहो या आपके बड़े जिम्मेदारियों से भागने की स्थितियां को, क्योंकि जब समाज के कोई वर्ग कमजोर स्थिति में आ जाते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, जैसे चारपाई का कोई एक पाया कमजोर होने लगता है तो फिर चारपाई डगमगाने से लगती है। वो सही आरामदायक स्थितियां फिर दे नहीं पाती। ठीक इसी तरह जब जब समाज के कोई एक वर्ग अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगता है तो फिर समाज में कहीं ना कहीं कुछ अनियमितताएं, कुछ कमियां आपके हमारे एक व्यवहार में जब बनने लगती हैं तो फिर समाज में कहीं ना कहीं उस कमी का किसी न किसी मनुष्य को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ आपको भी समझने होंगे। यानी कि प्रकृति की जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार स्थितियां हैं, यानी कि चार पी, पंडित, पुलिस, पॉलिटिशियन और पब्लिक, इन सभी को अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक करना ही होगा। अब हम बात करते हैं देखिए पॉलिटिशियन की, क्योंकि वर्तमान समय भारत जैसे देश में तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियां अब लोकसभा के चुनाव की नजदीक आती जा रही है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में
अक्सर एक साधारण मनुष्य पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत चर्चाएं करते हैं, लेकिन ये सब मिले जुले शब्द मुझे कहीं ना कहीं शास्त्रों के अनुसार समझाने के लिए कुछ प्रेरित करते हैं, ताकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो हम प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ये शास्त्रों में कही गई जो सैद्धांतिक बातें हैं उन पे ही आधारित होती हैं। प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पे ही आधारित होती हैं। तमोगुण का अभिप्राय देखिए एक पदार्थों से लिया जाता है। हालांकि कभी कभी हम इन सभी स्थितियों को विशेष निंदा के रूप में भी लेते हैं। देखिए पदार्थों का अभिप्राय ये भी नहीं है कि आपने अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी। नींद तो देखिए योगी भी लेता है, भोगी भी लेता है, रोगी भी लेता है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होते हैं। हालांकि प्रकृति की तमोगुण के प्रति तो शास्त्र कहते हैं इसकी निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय अनीतिगत कार्यों से है, जो निषेध कर्मों से, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। विहित कर्मों के लिए तो बार बार कहा जाता है धर्म अनुसार अपने अर्थ और काम को एक मर्यादित रखो। हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत रखो, इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम जो आज समाज में कलयुग की स्थितियों में अपना नंगा खेल खेल रहे हैं, वो इस धर्म की दीवार को लाद ना सके, इसको तोड़ ना सके। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए? दुष्टों को नाश करने के लिए, दंड देने के लिए। यानी कि जो धर्म को कमजोर करते हैं ऐसे दुष्टों को सजा देने के लिए, और जो धर्म मार्ग पर चल रहे होते हैं, जो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहे होते हैं, उनकी रक्षा के लिए। देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ जब जब आपको मैं 100% समझ में आने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को सहज ही ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाते हुए अपने अपने जीवन को सफल करने लगेंगे। देखिए सफलता का अभिप्राय भौतिक स्तर की उपलब्धियों से गिना जाता है, और जब आपका हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके हमारे जीवन में शुद्ध कमाई होने लगती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना कि ब्रह्म मुहूर्त में ही एक शुद्ध कमाई होती है। दिन में तो देखिए खर्चे ही खर्चा है। खर्चे का भी पहले देखिए राशि स्थितियों से है। जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो फिर मनुष्य बड़े हुए खर्चे की पूर्ति के लिए लोन लेता है, ऋण लेता है। यानी कि जब जब उसकी कामनाएं बढ़ने लगती है तो फिर वो समाज में अनीतिगत कार्य, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ ये ऋण ही लेता है, जो बाद में उतारना पड़ता है। देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को आपको भी क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि पाप कर्मों से बचो। ये पाप कर्म क्यों मनुष्य करता है? क्योंकि मनुष्य का रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता। जब जब रजोगुण बिगड़ता है, ये रजोगुण बिगड़ता कब है? जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, सतोगुण की लगाम कमजोर कर लेता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ही रख ली, ताकि वो घोड़े अमर्यादित ना हो। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मिले हुए जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। यानी कि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग को आपको में ब्रह्म मुहूर्त में पुनः चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां मजबूत हो, हम सहज ही कर्म योग में स्थित हो। क्योंकि जब हम कर्म योग में स्थित होने लगते हैं तो फिर ये जो अनीतिगत कार्य हैं, छल कपट ठगी, जो तामसिक स्थितियां हैं, देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 स्थितियां धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन की चर्चाएं आती है। शास्त्र बार बार आपको में एक संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि इन तामसी स्थितियों पर मत गिरो। इनका संग करने मात्र से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता।
जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाता। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसिक दंडमय योनियां है, फिर उन योनियों में आपको हमें जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है। उस नीचे की योनियों में आज जितने भी जीव आप और हम देखते हैं, वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। उन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया था। ठीक, यदि आज हम भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, देखिए ये जो मैंने नीचे तीसरा और चौथा, यानी कि वैश्य की स्थिति और शूद्र की स्थिति, देखिए वैश्य का आज हमने देखिए एक पॉलिटिशियन के साथ जोड़ा है। वैश्य का अभिप्राय देखिए मोटे तौर पे क्या होता है, ये जो जितने भी व्यवसाय चलते हैं, ये जितने भी उद्योग धंधे लगते हैं, वो लाभ कमाने के दृष्टिकोण से लगाते हैं। अब देखिए कोई दुकानदारी करता है, कोई उद्योग लगाता है, ये सभी स्थितियां लाभ कमाने के दृष्टिकोण से ही कार्य करती हैं। और यही स्थितियां जब देखिए समाज में राजनीतिक पॉलिटिशियनों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं, और यदि अच्छे कानून बन भी जाते हैं, तो फिर उनका सही सही पालन नहीं हो पाता। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी होगी। देखिए जब हम अपने व्यक्तिगत हितों की ही रक्षा करते हैं, अपने स्वयं के सुख के लिए, जब परिवार के सुखों की प्राप्ति के लिए, जब हम अधिक धन कमाने में, घोटालेबाजी करने में ही ये अपना जीवन बिताने लगते हैं, तो फिर निश्चित रूप से ये जो एक वैश्य की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि पॉलिटिशियन में जब लाभ कमाने की ही स्थितियां बनने लगती हैं, तो फिर पॉलिटिशियन को हो, वो फिर अपने जीवन में वो सेवा भाव की जो एक स्थितियां हैं, वो निभा नहीं पाते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर नहीं पाते। इसलिए तो हमने देखिए कुछ महीने पहले भी इस पर अलग अलग वीडियो कुछ प्रसारित की थी, यानी कि सत्ता का दुरुपयोग होने से ये फिर सेवा की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती है। यानी कि यहाँ पॉलिटिशियन का अभिप्राय उन लोगों से है जो अच्छे कानून बनाने में सहायक नहीं होते, या अच्छे कानून बने हुओं का पालन करवाने में कोई अपना योगदान नहीं रखते, केवल अपने या अपने परिवार के ही एक लाभ हानि से वैसे ही जुड़ने लगते हैं, जैसे देखिए कोई एक व्यापारी अपने जीवन में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। यानी कि ये जो पॉलिटिशियन को हमने इसलिए आज वैश्य शब्द से जोड़ा है, यानी कि इन स्थितियों से ऊपर उठते हुए पॉलिटिशियन को एक सेवा भाव से अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होगा। ये सभी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ही समय बाद भारत में भी लोकसभा के देखिए एक इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिटिशियन शब्द को हमने देखिए वैश्य शब्द से जोड़ा है, और ये जो अंतिम स्थिति है वो आपकी हमारी है, ये शूद्र शब्द की है। देखिए कहीं कहीं एक समाज में कुछ वर्ग इस शूद्र को कोई निंदनीय स्थान भी देते हैं, जबकि शूद्र का अभिप्राय देखिए एक साधारण पब्लिक से है। हम जो मनुष्य है, किसी भी काम में जो सहायक होते हैं, देखिए चाहे कोई, मैंने अभी बताया ना, हम सभी भाई बहन देखिए शूद्र भी हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, यानी कि हम सभी भाई बहन एक पब्लिक हैं। इसलिए तो मैंने देखिए शूद्र को पब्लिक शब्द से जोड़ा है, क्योंकि आज की वीडियो में देखिए बहुत ही गुना भाग कुछ इनके शब्दों के अर्थ को हो, इनके भावार्थ को हो, इनको प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से जुड़ते हुए कुछ वर्तमान समय में आपके बारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां, चाहे हमारे देश में हो चाहे विदेशों में भी, देखिए जो एक साधारण स्थितियां बनती जा रही हैं। देखिए आज 2 देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां जो बनी हुई हैं, इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए हम सभी भाई बहनों को, यानी हम सभी कर्मचारियों को, हम सभी समाज सेवियों को, हम सभी भाई बहनों को, जो जहाँ कहीं भी, यानी कोई चाहे विद्यार्थी है, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, चाहे कोई व्यवसाय कर रहा है, चाहे कोई एक सरकारी पद पर एक अपनी सेवाएं दे रहा है, या अपना कोई उद्योग धंधा चला रहा है,
चाहे कोई ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहीं भी किसी भी स्थिति में हम मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्मों का आपको में पालन ईमानदारी से करते रहना होगा। आज समाज में देखिए सरकार द्वारा जितनी जितनी कुछ एक सुविधाएं भी दी जाती है, उन सुविधाओं को भी हम दुरुपयोग करते हैं। अब सरकार द्वारा देखिए सड़कें दी गई हैं, आपको में पार्क सार्वजनिक स्तर पर मिलते हैं। इन सभी स्थितियों के जब हम दुरुपयोग करते हैं, उनको अपने घर की एक संपत्ति की तरह इस्तेमाल नहीं करते, तो निश्चित रूप से हम एक पब्लिक के रूप में भी, यानी कि एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते। क्योंकि आज देखोगे कि आप सड़कों पे जो मजबूत रेलिंग भी लगी होती है, कुछ व्यक्तिगत लोग अपने छोटे रास्ते बनाते हुए उन बड़ी बड़ी रेलिंग को भी तोड़कर इधर उधर कर देते हैं। और भी देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां, कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ से ध्यान में रखते हुए कुछ सड़क को बीच में से ही खोद देते हैं। कोई अपना व्यक्तिगत देखिए लाभ देखते हुए वो उस खोदी गई सड़क को एक गलत खड्डे के रूप में एक सर्जित कर देता है, जिसके फलस्वरूप आने जाने वाले लोगों के लिए असुविधा होती है। ऐसी कितनी ही स्थितियां आप और हम समाज में देखते हैं। अब कोई देखिए मूंगफली खा रहा है, छिलके इधर उधर फेंक रहा है, कोई चिप्स खा रहा है, उसका एक बाहर की जो पैकिंग है वो इधर उधर फेंक देता है, कोई केला खा रहा है, केला खाते हुए छिलका इधर उधर फेंक दिया। और पिछले कुछ वर्षों से तो देखिए ये जो गुटखा तंबाकू खाने की जो एक स्थितियां युवा वर्ग में जोर पकड़ती जा रही हैं, ये सभी स्थितियां मुंह में चबाते हुए इधर उधर थूकते हुए गंदगी फैलाते हैं। इसी तरह जो भाई बहन देखिए यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, ये सभी स्थितियां देखिए छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर जब मनुष्य अपनी गलतियों को दोहराता रहता है, तो निश्चित रूप से ये समाज में अव्यवस्था से उत्पन्न होने में वो अपना एक योगदान देता है। इन सभी बुराइयों से आपको में बचना होगा, यानी कि जो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र की स्थिति हो, हम सभी भाई बहनों को एक सामान्य नागरिक होने के नाते, एक सामान्य मनुष्य होने के नाते, एक पृथ्वी पर रहने की स्थितियों में अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होगा। देखिए ये आज की वीडियो कोई केवल भारत वालों के लिए ही नहीं है, विदेशों में रहने वालों के लिए भी, क्योंकि हम सभी भाई बहन पहले एक सामान्य मनुष्य हैं। इस माया में, इस प्रकृति में हम सभी मनुष्यों के अपने अपने कुछ कर्तव्य हैं। देखिए ये जो सतयुग से त्रेता युग आता है, त्रेता से द्वापर युग आता है, अब द्वापर से वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है। ये तो प्रकृति की एक प्रवाह की एक अलग अलग स्थितियां हैं। इनमें देखिए पशुओं का व्यवहार नहीं बदलता, पक्षियों का व्यवहार नहीं बदलता, इंसानों का व्यवहार बदलता है। बदलता कहो या गिरता कहो, यानी कि धर्म की चार स्थितियां जब पूर्ण 100% कार्यरत होती हैं, तो वो सत्य जो कहलाता है। उसमें जब थोड़ी थोड़ी कमजोरी आने लगती है, तो त्रेता युग आने लगता है। फिर और कमजोरी बढ़ने लगती है, तो द्वापर युग आ जाता है। और जब ये कमजोरियां बहुत अधिक बढ़ने लगती है, उसी की ही स्थितियों का नाम कल युग है। लेकिन फिर भी देखिए इस कल युग में भी हम सतयुग का वातावरण बनाने में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना योगदान, अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक यथासंभव हर स्थिति में, यानी कि जीवन में चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, हम सभी भाई बहनों को सदा ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अपने धर्म का पालन करना है। जैसे हम भाई बहन अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, वैसे ही समाज में सुख शांति बनाए रखने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना। ये प्रकृति के सौंदर्य में जो जो चीजें आपको में उपलब्ध हुई हैं, उनका हम सदुपयोग करें। कहीं भी किसी भी स्तर पर आपको में दुरुपयोग से बचना है, यानी कि बुराई से बचना है।
क्योंकि जब समाज के सभी स्तंभ यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हैं, तो समाज में सुख शांति सहज ही बनी रहती है। इसी उद्देश्य से ही आज हमने देखी ये एक वीडियो बनाई है कि हम सभी भाई बहनों को अपना मिला हुआ जीवन अनुशासित बनाना होगा, व्यवस्थित रखना होगा, ताकि हम सभी भाई बहन शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखें, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में निभाते रहें, ताकि समाज में सभी भाई बहनों का, चाहे भारतवासी हो, चाहे अमेरिका वासी हो, चाहे पाकिस्तानी वासी हो, कोई भी, देखिए हम सभी भाई बहन मनुष्य हैं। हम किसी एक अलग अलग विचारों के तो हो सकते हैं, लेकिन हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य हैं। और इस मनुष्य होने के नाते हम सभी भाई बहनों में इंसानियत को हो, मानवता को हो, सदा ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, और दूसरी विशेष बात, ये जो हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को हमने देखी जो अलग अलग स्थितियों में जो हमने जोड़ा है, वो मात्र एक इशारा है, ताकि हम इस पुलिस को, चाहे पंडित शब्द को, चाहे पॉलिटिशियन को, चाहे एक शूद्र की स्थिति को, यानी कि एक पब्लिक की स्थिति को एक भावार्थ रूप में ही लेना है। अन्यथा शब्दों पे अटकने से फिर आपको में अर्थ समझ नहीं आ पाते, और अर्थ नहीं समझ में आ पाते तो फिर जो आज के वीडियो के मेरे जो एक भावार्थ छिपे हुए हैं, यानी जिन स्थितियों को लेकर मैंने आज की वीडियो बनाई है, फिर वो भावार्थ आपको भी समझ नहीं आ पाते। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कहीं भी कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि समाज में लोगों में भाईचारा बढ़ाने में, समाज में सुख शांति लाने में और आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल द्वारा इन शास्त्रों के ज्ञान का प्रचार करने में अपना अपना योगदान दें, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठते हुए अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक सदा ही पालन करते रहें, ताकि समाज में सुख शांति बनी रहे। और यदि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, यानी कि निषेध कर्मों का एक बार बार अपने पाप कर्मों को ही एक दिशा देता है, कानून का उल्लंघन करता रहता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में भले ही वो जहां एक कानून की व्यवस्था में बच भी जाए, लेकिन प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम एक एक छोटे से छोटे किए गए पाप कर्म का भी आपको में एक दुख रूपी परिणाम को हो फल भोगना ही पड़ता है। ये एक कर्मफल सिद्धांत की एक स्थितियां हैं, जिनको अक्सर हम देखिए लगभग प्रतिदिन सुबह शाम समझाते ही रहते हैं। अभी तक की प्रसारित देखी लगभग 2200 वीडियो के इर्द गिर्द हो चुकी हैं, और इनमें तकरीबन 200, 250, 300 वीडियो तो हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर्मफल सिद्धांत के इर्द गिर्द ही बनाई है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, केवल विहित कर्म ही करें जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, और निषेध कर्मों से विशेष रूप से बचें। अन्यथा आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर आपके बारे मरने के बाद अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करने में ये फिर एक बाध्य कर देता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में सकारात्मक चिंतन करते हुए सदा ही पाप कर्मों से बचना होगा, और अपने अपने कर्तव्य कर्मों का, चाहे हम देखिए
ब्राह्मण हो, चाहे हम क्षत्रिय हो, चाहे हम वैश्य हो, चाहे शूद्र की स्थिति में हो, यानी कि वर्तमान स्थितियों में चाहे हम पंडित हैं, चाहे हम पुलिस विभाग में हो, चाहे हम पॉलिटिशियन हो, चाहे हम एक पब्लिक के नाते, यानी कि हम एक साधारण नागरिक होने के नाते, किसी भी स्थिति में हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों को सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सदा ही प्रसन्नचित रहते हुए ईमानदारी से, चाहे कोई हमें देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, यानी कि इन सभी स्थितियों में हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करना है, ताकि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी प्रकार पाप कर्मों में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी लिप्त न रही। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में मेरी आप सभी भाई बहनों को बार बार हाथ जोड़ के एक विनती है कि इन सभी बुराइयों से हम बचें। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।